नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद का आज राज्यसभा में कार्यकाल पूरा हो गया। आज सदन में पीएम मोदी समेत अन्य दलों के नेताओं ने गुलाम नबी आजाद की प्रशंसा करते हुए उन्हें भविष्य के लिए बधाई दी। आजाद ने भी सभी का शुक्रिया अदा करते हुए अपने लंबे राजनीतिक अनुभवों को कुछ किस्सों के जरिए साझा किया। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावुक होने के बाद कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद की आंखों से भी आंसू निकल आए। पीएम मोदी ने जिस घटना का जिक्र किया था उसे याद करते हुए गुलाम नबी आजाद ने बताया कि वो एक ऐसा मौका था जब वो चिल्लाकर रोए। विदाई भाषण में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो अपने माता पिता की मौत पर भी चिल्लाकर नहीं रोए थे, लेकिन उनके जीवन में 5 मौके ऐसे आए जब वो फूट फूट कर रोए। गुलाम नबी ने बताया कि जब संजय गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मौत हुई थी तो इन 3 हादसों पर मैं जोर से चिल्ला कर रोया। आजाद ने बताया कि ये तीनों मौतें अचानक हुई थी जिन पर वो जोर से रोए थे। जम्मू रीजन से आने वाले गुलाम नबी ने बताया कि उन्होंने देशभक्ति महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद को पढ़कर सीखी है। गुलाम नबी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और संजय गांधी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी वजह से ही मैं यहां तक पहुंच पाया। इसके साथ ही गुलाम नबी ने बताया कि कश्मीर के हालात पहले कैसे हुआ करते थे और अब कितना बदलाव आ गया है। साथ ही पाकिस्तान के बारे में भी अपनी राय रखी। गुलाम नबी ने सदन में बताया कि मैं कश्मीर के सबसे बड़े एसपी कॉलेज में पढ़ता था। वहां 14 अगस्त और 15 अगस्त दोनों मनाया जाता था। 14 अगस्त मनाने वालों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन मैं और मेरे कुछ साथी 15 अगस्त मनाते थे और ऐसे लोग बहुत कम थे। लेकिन उसके बाद हम 1 हफ्ता कॉलेज नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ पिटाई होती थी। उस वक्त से निकलकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। I will miss everybody. I will miss right from the gatekeeper of the parliament, inside the chamber, everybody, right from chairman to the members of the parliament and secretariat. I will miss both left, right and center. All the members of the parliament who have been my colleague from time to time. I will even miss Lok Sabha friends, though they are in Lok Sabha, but quite often many of them, particularly the leaders, would come in my chamber and sit together, we would discuss various issues. I will badly miss the media persons, particularly photographers, cameramen, both print and electronic media. They have always been very friendly and very nice to me. I can not recall that ever any media person has written anything against me. That's so nice of them, and I must thank them also. I couldn't thank them outside, but take a break, or what will you do for next coming days? Family saying spend some time with us. But I have never been able to spend time with the family because I don't know whether I should say lucky or unlucky. Ever since I joined politics, active politics, that is 1975, when I became state president of Youth Congress, well, till date, from 75 till date, I have never been either of the party office or as a legislature. So that may be this may be first time after 75 that I won't be neither office bearer, not a legislature. So it is a long, I think more than it's 45 years. गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं तो मुझे फक्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। विश्व में अगर किसी मुसलमान को गौरव होना चाहिए तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को होना चाहिए। आज़ाद ने कहा है कि पिछले 30 से 35 सालों में अफगानिस्तान से लेकर इराक तक, कुछ सालों पहले देखें तो मुस्लिम देश एक दूसरे से लड़ाई करते हुए खत्म हो रहे हैं। वहाँ कोई हिंदू या ईसाई नहीं है, वहाँ लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। गुलाम नबी ने कहा है कि पाकिस्तान के समाज में जो बुराइयां हैं, खुदा करे वो हमारे मुसलमानों में कभी ना आए। आज़ाद ने कहा, मैं दुआ करता हूं कि आतंकवाद खत्म हो जाए।
जम्मू कश्मीर के सीएम रहते हुए आतंकी घटना का जिक्र करते हुए आजाद भी भावुक हो गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।